पेरिस ओलंपिक का भारत का सफर खत्म हो चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी। पूरी जानकारी आपको ओलंपिक से जुड़ी हम देंगे कि आखिर इस बार परिणाम इतने संतोषजनक क्यों नहीं रह पाए और इस बार कैसे हम 2 गोल्ड मेडल जीतते जीतते चूक गए। क्योंकि इस बार के अगर परिणामों की हम बात करें तो लगातार उम्मीद जताई जा रही थी कि हम दाही का आंकड़ा पार कर लेंगे, पर जो परिणाम सामने आया उसके अनुसार हमने 6 मेडल जीते और यहाँ तक कि हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं मेडल्स टेबल के अंदर। क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारा जो रैंकिंग है वो 71वां रैंकिंग है, भारत 71वें स्थान पर है। तो अब आपको पूरी जानकारी देते हैं कि हमारा ये सफ़र कितना खूबसूरती के साथ शुरू हुआ। मनु भाकर ने पहला मेडल जीता, उसके बाद लग रहा था लगातार कि कुछ और बेहतर होगा, कुछ और बेहतर परिणाम आएंगे, पर कई जगह हमने देखा कि हम 4th पोजीशन पर अटक गए। इसी वजह से शायद कि कुछ किस्मत मान लीजिए, कुछ मेहनत मान लीजिए, कुछ तो कमी रही है जिसकी वजह से हम दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और जो उम्मीद थी कि पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन इस बार होगा वो नहीं हो पाया। हालांकि ये भी मानना होगा कि उन तमाम खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की, जी जान से संघर्ष किया, पर कमी कहीं ना कहीं इस और भी है कि हमारे यहाँ खेलों को लेकर के उतनी रुचि नहीं है लोगों में, या कह लीजिए कि सरकार की तरफ से इतनी सारी ऐसी योजनाएं नहीं चलाई जाती जिसके माध्यम से बच्चों को ये भी मैसेज दिया जा सके कि वो खेलों के अंदर भी बेहतर प्रदर्शन करके अपना एक अच्छा करियर सेट कर सकते हैं। क्योंकि आज भी हमारे देश में यही मानसिकता है कि अगर पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से होगी तो निश्चित तौर पर आपका करियर सेट है, और अगर आप खेलने कूदने में व्यस्त रहे तो शायद आपके करियर में आगे अड़चने आ जाए। यही वजह कि आज जहां हम देखते हैं हरियाणा से फिर भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी निकलते हैं, पर अन्य राज्यों में आज भी कहीं ना कहीं कमी है। राजस्थान में अगर हम बात करें, यहाँ पर भी ऐसी जो प्रतिभाएं हैं उन्हें तराशने का काम होना चाहिए, और निजी स्तर से लेकर सरकारी स्तर से, प्रशासनिक स्तर से, हर तरीके से इन तमाम योजनाओं को लाया जाना चाहिए ताकि लोग भी जागरूक हो और इस तरीके के खेलों में अपनी भागीदारी निभा सके। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पेरिस ओलंपिक का हमारा सफर कैसा रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का यह अभियान समाप्त हो गया है। इस साल ओलंपिक में भारत से कुल 112 एथलीट्स ने 16 खेलों के कुल 69 मेडल इवेंट में भाग लिया, लेकिन ये खिलाड़ी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे और रिजल्ट संतोषजनक नहीं रहा। ओलंपिक से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भारत इस साल दाही का आंकड़ा टैली पर पार कर सकता है। इस बार अगर हम बात करें तो 6 मेडल ही जीत सका। इस साल बहुत सारे इवेंट्स में भारत चौथे स्थान पर रहा। वहीं पहली बार ओलंपिक गेम्स में भारत 2 गोल्ड मेडल जीतने की तर्ज पर आ गया था, लेकिन महिला रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन से और जेवलिन में पाकिस्तान के अरशद नदीम द्वारा किए गए उलटफेर से मामला बिगड़ गया और भारत इस बार भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। ओलंपिक शुरू होने से पहले सभी को लग रहा था कि नीरज चोपड़ा इस बार भी गोल्ड ही जीतेंगे, लेकिन अरशद नदीम बानवे मीटर से ज़्यादा का थ्रो फेक सबको चौंका दिया। भारत ने 5 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर मेडल जीता और मेडल टैली में 69वें नंबर पर है। जहां सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता, वहीं शूटिंग में भारत ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि कुश्ती और हॉकी में भी एक एक ब्रॉन्ज मिला। शूटिंग में मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज हासिल किया। वहीं मिक्स टीम इवेंट में मनु ने सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज जीता। तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में हासिल किया। वही रेसलर अमन सहरावत ने मेंस 57 किलो फ्रीस्टाइल में ब्रॉन्ज जीता। तो मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला शूटिंग के अंदर, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला शूटिंग में। स्वप्निल कुसाले को ब्रॉन्ज मेडल मिला शूटिंग में। भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला एथलेटिक्स में। अमन सहरावत को ब्रॉन्ज मेडल मिला रेसलिंग में। हालांकि अभी विनेश फोगाट के मेडल को लेकर के 13 तारीख को फैसला सामने आएगा कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि इसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था, स्पोर्ट्स कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया, और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी और फिर ये तय होगा कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाता है या नहीं। तो जिस तरीके से हमने कहा कि तमाम चुनौतियां थी खिलाड़ियों के सामने, भी नीरज चोपड़ा को लेकर भी खबर सामने आई कि वो हर्निया से पीड़ित थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, निश्चित तौर पर वो कोशिश करते रहेंगे और एक बार जैसे ही वो ठीक होते हैं, एक बार फिर से रिकवर होते हैं, उसके बाद फिर से वो कोशिश करेंगे कि आगे और उनका प्रयास जारी रहे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आंकड़ा इस बार 6 पर सिमट कर रह गया, हो सकता है विनेश फोगाट के जो मामला है सिल्वर मेडल को लेकर के, उसका जब परिणाम आता है तो 6 का आंकड़ा 7 में बदल जाए। पर उसके बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी यहाँ से निकले, यहाँ की प्रतिभाओं को तराशा जाए और आने वाले समय में हमारा जो मेडल्स का आंकड़ा है 2.5 को पार करें।